अस्सलाम वालेकुम। आज आप हमारे यूट्यूब चैनल ITMSS, जिसमें मैं आपका कोच मोइस शेख। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दें, ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी वीडियो से महरूम न रह सकें। आज के टॉपिक से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये एजुकेशन वर्सेस स्किल टॉपिक पे मेरा वीडियो लेक्चर है, तो ये आपने ज़रूर देखना है। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराना है। तो चलें आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। व्यूवर्स, आज हमारा टॉपिक है विंडोज़ डिफेंडर। ये किन किन विंडोज़ में अवेलेबल है, विंडोज़ डिफेंडर के क्या बेनिफिट होते हैं, विंडोज़ डिफेंडर की सेटिंग कैसे होती है, ये सब हम एक्सप्लेन करेंगे आज। ठीक है, तो चलें टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो व्यूवर्स बात कर लेते हैं कि ये किन विंडोज़ में होता है डिफेंडर। आपको विंडोज़ 8 में, विंडोज़ 10 में, विंडोज़ 11 में डिफेंडर मिलेगा, जो जस्ट लाइक एंटीवायरस वाला काम करता है। जबकि विंडोज़ एक्सपी में, विंडोज़ विस्टा में और विंडोज़ 7 में डिफेंडर नहीं होता था, तो उसमें आपको प्रोटेक्शन के लिए, स्कैनिंग के लिए, वायरस क्लीन करने के लिए एंटीवायरस करना पड़ता था। लेकिन विंडोज़ 8, 10, 11 में एंटीवायरस करने की ज़रूरत नहीं है। वो अलग बात है कि आप कर लें, लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें अपना डिफेंडर स्ट्रॉन्ग होता है और उसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अब डिफेंडर का आइकन बाज़ दफ़ा आपको यहाँ पे भी मिल रहा होता है, प्रोटेक्शन वाला आइकन होता है इसका, यहाँ पे भी मिल रहा होता है। और अगर यहाँ ना भी मिले तो आप सर्च से इसको ओपन कर सकते हैं। सर्च पे जा कर के आप ये विंडोज़ सिक्योरिटी पे क्लिक कर लें, मतलब आप सर्च पे विंडोज़ सिक्योरिटी लिखेंगे वो आ जाएगी। ठीक है, ये वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन है, और ये जो छोटा सा इसका आइकन है यही होता है यहाँ पर, जो अभी नहीं था। आपके सिस्टम में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो ये वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन होता है। इसके अंदर आपको स्कैन का ऑप्शन भी मिल रहा है, ठीक है, अलाउ थ्रेड भी मिल रहा है, प्रोटेक्शन हिस्ट्री भी मिल रही है, मैनेज सेटिंग भी मिल रही है। तो सबसे पहले तो आपका एंटीवायरस ऑन है, डिफेंडर जो है आपका वो ऑन है या नहीं है। तो ये आपका डिफेंडर ऑन है, इसके चारों ऑप्शन ऑन है। टेम्पर प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन, क्लाउड डिलीवरी प्रोटेक्शन, रियल टाइम प्रोटेक्शन। आप इन सबको ऑफ़ कर देंगे तो ये ऑफ़ हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही पीसी रीस्टार्ट करेंगे या ऑन करेंगे तो रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ठीक है, और यही मेन ऑप्शन होता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कि यूज़ कैसे करना है। तो यूज़ देखें, ऐसे करना है कि आप डिफेंडर को, एंटीवायरस को यूज़ करते किस लिए हैं। आपके सिस्टम में इंटरनेट के ज़रिए या यूएसबी मेमोरी कार्ड, मोबाइल के ज़रिए जब वायरस आ जाता है तो उस वायरस को क्लीन करने के लिए, फिक्स करने के लिए, डिलीट करने के लिए आप स्कैनिंग करते हैं। अब चाहे आप फुल कंप्यूटर की कर दें, सही है, सिलेक्शन करके एक पार्टीशन की कर दें, सिलेक्शन करके एक फ़ोल्डर की कर दें, या सिर्फ अपनी यूएसबी की कर दें, ये आप पर होता है। ठीक है, तो ये स्कैन ऑप्शन में हम जाते हैं। तो ये क्विक स्कैन जो होता है ये तेज़ी से पूरे कंप्यूटर को स्कैन कर देता है। ये जो फुल स्कैन होता है ये बहुत डीपली होता है, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। ये जो कस्टम स्कैन होता है तो ये अपने हिसाब से लोकेशन देखता है। ठीक है, और बाकी ये माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर ऑफलाइन स्कैन, तो ये आपके ऐसे ही है। ठीक है, अब आप क्विक स्कैन भी कर सकते हैं, फुल स्कैन भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ से स्कैन करना सिखा रहा हूँ, तो मैं क्विक स्कैन पे जाऊँगा। ये मैंने क्विक स्कैन पे लगा दिया। ठीक है, वायरस लिखा भी आ सकता है, थ्रेड भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ लिखी आएगी। इसी तरह डिलीट करने का ऑप्शन भी आ सकता है, फिक्स करने का भी ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, लेकिन आपने इग्नोर और कैंसिल नहीं करना अगर वायरस आपके सामने आ जाए। मेरा पीसी क्योंकि क्लीन है, इसमें वायरस नहीं है, तो इसमें कोई भी ऐसी फाइल आपको नहीं मिलेगी जो वायरस की होगी। ठीक है, इसीलिए आपके सामने रिपोर्ट आ गई है, नो करंट थ्रेड, कोई थ्रेड नहीं है, थ्रेड वायरस कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस तरह से भी स्कैनिंग होती है। अब इस तरह फुल स्कैनिंग भी आप कर सकते हैं, फुल स्कैन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये भी स्कैन कर सकते हैं आप। ये फुल स्कैन करके मैंने स्कैन पे लगा दिया, लेकिन मेरे पीसी में तो प्रॉब्लम है ही नहीं। जिसके पीसी में हो वो फुल स्कैन करे, तो ये एक लंबा प्रोसेस चलता है, कोई 2, 3, 4 घंटे तक जाता है फुल स्कैन, और क्विक स्कैन जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो ये भी समझ लीजिए आप लोग, और इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और बाकी कस्टम स्कैन ये अपने हिसाब से देखता है। और एक तरीका ये भी होता है कि मिसाल के तौर पे ये आपकी हार्ड ड्राइव की पार्टीशन है, आप इस पर राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन और स्कैन विथ माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, जैसे एंटीवायरस में भी दूसरा तरीका ये होता है। एक तो ये होता है कि आप एंटीवायरस खोल लें, जैसे अभी हमने डिफेंडर खोला और उसके अंदर स्कैन के ऑप्शन में जाके स्कैनिंग कर ली। एक ये होता है कि आप किसी भी फोल्डर को, किसी भी पार्टीशन को राइट क्लिक करें तो यहीं आपका एंटीवायरस आता है,
स्कैन का ऑप्शन देना और यहीं यहाँ पे डिफेंडर भी आ जाता है। तो आप ऐसे भी स्कैन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लगा दिया स्कैन पर और सिर्फ अभी ये पार्टीशन स्कैन हो रहा है, इसलिए कस्टम स्कैन का नाम आया है, क्योंकि कस्टम स्कैन होता ही है जो सिलेक्शन करके होता है, और अभी मैंने सिलेक्शन करी है। ठीक है, तो बिल्कुल एंटीवायरस की तरह है, जैसे एंटीवायरस ओपन करके भी स्कैनिंग पे ऑप्शन देता है, और वैसे आप किसी भी फोल्डर को, किसी भी पार्टीशन को राइट क्लिक करके भी स्कैन कर सकते हैं, इसी तरह डिफेंडर है। ठीक है, और जब आपने कोई ड्राइवर, कोई रजिस्टर करने वाला बड़ा सॉफ्टवेयर ग्राफिक का, या कोई एंटीवायरस ही सही, या कोई विंडोज़ का एक्टिवेटर करना हो, तो उस दौरान आपने अपने डिफेंडर को ऑफ़ करना होता है, एंटीवायरस ऑफ़ करना होता है, ताकि ये आपकी फ़ाइल को करप्ट ना कर दे, आपकी फ़ाइल को उड़ा ना दे, और आपके लिए सॉफ्टवेयर को बेकार ना कर दे। ये भी चीज़ का ख्याल रखा जाता है। तो जहाँ बेनिफिट हैं वहीं आपके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। तो डिफेंडर एंटीवायरस को ऐसी सिचुएशन में बंद भी करना पड़ता है। तो उम्मीद है आपको आज का इन्फॉर्मेटिव टॉपिक और वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर दें, ताकि उस हिसाब से हम आपको सिखाएँ। थैंक यू सो मच।